हेलो साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक आरती शब्द पढ़ने वाले हैं और हम 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे एक आरती शब्द से संबंधित। और ये जितने भी हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों करने के बाद आपको पटवारी चतुर श्रेणी भर्ती में जो ये टॉपिक पूछा जाएगा तो इससे इसी 100 क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में जो उत्सव होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रजत क्रांति। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा आत्मकथा। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्मम। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। दुष्कर, पुष्कर, अधूरा या दुर्जय। तो जिसे करना बहुत कठिन हो वो होगा दुष्कर। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। तो इसका सही आंसर होगा जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा सर्वज्ञ। कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, तो यह है मितव्ययी। तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है। विवाद या गुटवादी से अलग रहने वाला, तट पर रहने वाला, तट की रक्षा करने वाला, जो किनारों से सटे हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा विवाद या गुटवादी से अलग रहने वाला। आवश्यकता से अधिक धन संबंधी एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो यह होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो यह होगा धरोहर। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो यह होगा भगना अवशेष। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो यह होगा जिजीविषा। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बातूनी, अटल, बड़बोला या मौन। तो इसका सही आंसर है अटल। शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शत्रुघ्न, नश्वर, निर्दयी या जनमत। तो इसका सही आंसर है शत्रुघ्न। भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो यह होगा भावी। सवाल जवाब, बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो यह है प्रति उत्तर। मदिरा पीने का प्याला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो यह है ऑप्शन सी चषक। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा त्रियावसी। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर है विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा दुराबी संधि। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा वागदान।
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही आंसर है आकाशवर्ती। तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा तिरासु। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश वाक्य के लिए एक शब्द होगा, योद्धा, युद्धवीर, युद्धरथ या युयुत्सु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 युयुत्सु। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये शब्द है कृत्रिम। 7 दिन के लिए एक शब्द चुनिए, महीना, मास, पखवाड़ा या सप्ताह। तो 7 दिन के लिए कहा जाता है सप्ताह को। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, रहस्य, अनिर्वचनीय या स्वानुभूति। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, तो ये होगा जिजीविषा। जिसे स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उपयुक्त शब्द होगा, तो ये होगा सदे स्नाता। उर्वा शब्द के लिए वाक्यांश है, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, समतल भूमि या ऊसर भूमि। तो ये होगा उपजाऊ भूमि। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, शाम, छाया, गोधूलि या रात। तो इसका सही आंसर है गोधूलि। उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, परोपकार, निराकार, प्रत्युपकार या उपकारोपकार। तो इसका सही आंसर है उपकार के प्रति किया गया उपकार होगा प्रत्युपकार। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा वीर प्रसु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहा जाता है वीर प्रसु। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा धीरोदत्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमाणित। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावागिनी, दावागिन। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, तो उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु, ऑप्शन 4। इंद्रियों को जीत लिया हो जिस वाक्य के लिए एक शब्द होगा वह है जितेंद्रिय। जिसका शत्रु पैदा न हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसका शत्रु पैदा न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका उपचार न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसका उपचार न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि को इनमें से क्या कहते हैं, उपत्यका, शिखर, सिकी ध्वज या अदितक। तो उसे कहते हैं शिखर। पर्वत की ऊपर की नुकीली भूमि को शिखर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को इनमें से क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को क्षितिज कहा जाता है। छूने मात्र से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो छूने मात्र से फैलने वाले रोग को कहते हैं संक्रामक रोग। चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को क्या कहते हैं, तो चोरी छुपे जो माल को लाता और ले जाता है उसे कहते हैं तस्कर। अपने मार्ग से लटका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अपने मार्ग से लटका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है पथभ्रष्ट। उत्तर, पूर्व और मध्य की दिशा कहलाती है, तो उत्तर, पूर्व और मध्य की दिशा कहलाती है ईशान।
और दक्षिण पूर्व की दिशा कहलाती है आग्नेय। स्तरण शब्द के लिए सही वाक्यांश है। स्तरण शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसका सही वाक्यांश है स्त्रियों जैसे स्वभाव रखने वाला। तो स्त्रियों जैसे स्वभाव रखने वाले को स्तरण शब्द को प्रयुक्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं जिज्ञासु। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। जहां मन और वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? तो जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे कहते हैं अवाढ मन सागोचर। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अपरिग्रह। दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? जो दूसरों के दोष को ढूंढने वाले को कहते हैं परिछिंद्रा बेसी। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो बाणों को रखने के साधन कहते हैं तुणीर। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है धीवर। इतिहास के पूर्व का वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो इतिहास के पूर्व के लिए वाक्य के लिए शब्द होगा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाले का शब्द होगा इंद्रिय जालिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं आशुतोष। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो जो उपकार को याद रखता है वो व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोजन सामग्री क्या कहते हैं? तो रास्ते में खाने के लिए जो भोजन सामग्री लेकर जाई जाती है उसे कहते हैं पथ आहार। जो कुछ ना जानता हूँ वाक्य के लिए एक शब्द होगा, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल होता है उसे कहते हैं असंवैधानिक। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे कहते हैं दुर्भेद। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा दीक्षित। 15 दिन में एक बार छापने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? जो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहते हैं पाक्षिक पत्रिका। सर से पैर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए, तो सर से पैर तक के लिए कहा जाता है आपाद मस्तक। जिसका वर्णन न किया जा सके, तो जिसका वर्णन न किया जा सकते उसे कहते हैं अवर्णनीय। अवर्णनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके, तो जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हो उसे कहते हैं रेखांकित। उपयोग में लाने योग्य वस्तु क्या कहते हैं? उपयोग में लाने योग्य वस्तु कहते हैं उपयोगी। शरण में आया हुआ, तो शरण में आया हुआ होता है शरणागत। जिस सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल ये सभी वर्ग होते हैं वह कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं चतुर्गिणी। ऑप्शन 4। उपनिषदों में संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये होगा
औपनिषदिक। ऑप्शन 4। उच्च कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीज, कुलीन। निशा में विचरण करने वाला, तो निशा में विचरण करने वाला होता है निशाचर। जिसका कोई उद्देश्य न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो वो होता है निरुद्देश्य। ऑप्शन ए। जिसके मन में कपट न हो, जिसके मन में कपट न हो उसे कहते हैं निष्कपट। जिसके माता पिता न हो, तो जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अनाथ। जो तीनों कालों को जानता हो, जो तीनों कालों को जानता हो के लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा त्रिकालज्ञ। ऑप्शन बी। सदैव रहने वाला, तो सदैव रहने वाला होगा शाश्वत। रात्रि होने से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? तो रात्रि होने से पूर्व के समय को कहते हैं प्रदोष। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वो होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन बी। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो वो होगा अनुभूत। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होगा निष्पक्ष। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? तो जिसमें अपमान का भाव होता है वह हंसी कहलाती है उपहास। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? तो अच्छाई और बुराई की पहचान गुण कहलाता है विवेक। ऑप्शन बी।